आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत हाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगर माहे सुहंदियां हर पीर संग बैठड़ियां तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियां साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां तिन दुख ना कबहू उतरै से जम के वस पड़ियां जिनी राविया प्रभ अपना
दिसन नित खड़ियां रतन जिवे हर लाल हर कंठ दिना जड़ियां नानक बांछे तूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़ियां मंगर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्मड़ियां मंगर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्मड़ियां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मगर दा महीना आरंभ होया है। इस पावन शब्द दी विचार भाई साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। 23 तरीक 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है। 9 तरीक को ही नगर कीर्तन सजेगा जो सवेरे 10 बजे आरंभ होके बंगला साहब होंदियां रकाबगंज साहब पहुंचेगा। फिर 24 तरीक को इसे उपलक्ष्य विच विशेष समागम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर सजणगे। अमृत वेले तो लैके देर रात तक सो दोवें ही दिन सेवा करदियां हाजरियां भरदियां सतगुरु जी की शहादत नूं अपनी शरधा अपना सत्कार भेटा करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वर्ण जात हर रूप रंग हर रेख पेख को कह ना सक्त के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोटिंदर इंदराण शाहे शाहान गणिज त्रे पवन महीप सुर नारे असुर नेत नेत बण तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत कहाँ बुद्ध प्रभ तुछ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतगुरु गरीब नवाज दीन दुनी दे पातशाह अकाल पुरख दे प्रतक्ष स्वरूप आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी दे सजे हुए अमृत वेले दे दीवान विच पहुंचे। सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ सारे प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज
मगर महीने की संगरांद है। भावें कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के सलोकां की विचार लड़ीवार चल रही है, पर अज का समा आपां इस मगर के महीने के शब्द नाल संबंधित विचार करांगे। सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इस बाणी का नाम 12 माह माझ रखा है। बाणी विच सारे शब्द 14 हैं। पहला और 14 नंबर जिहड़ा शब्द है वो महीनों की गिनती तो बाहर है। विचले 2 नंबर तो लैके 13 तक 12 महीनों के नाल संबंधित मौसम नूं मुख रख के समय के हिसाब नाल गुरु साहब ने वंड की है। गुरु ग्रंथ साहब जी के मुताबक सिख का नवा साल 1 चेत तो शुरू होंदा है। चेत गोबिंद आराध्य होवै आनंद कणा। चेतर विच की करना है इस शब्द विच दसिया है। इस तो अगे वैसाख धीरन क्यों वांडियां जिन्ना प्रेम विछो, इस तरह विसाख के महीने की व्याख्या की। इस तो अगे हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिस अगे सब निवन, आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास, सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, भादों भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत, असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिया हर जाए, कतक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग। ते अज आप जी ने सुनिया मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां। इस तो अगे हर एक महीने बारे पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना हो, माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। और अखीरला महीना है 12वां फाल्गुन आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। तो हर एक महीने विच सिख ने की करना है। संगरांद सिक्खी तो पहला सी। संगरांद लफज का मतलब है सो क्रांति। सूरज विच जदों क्रांति आउंदी, सूरज जदों तब्दीली करता है, एक रास नूं छड्ड के दूजी विच प्रवेश करता है, तो उस दिन नूं मन्निया जाता है भी ये संगरांद है। गुरु साहब ने हर एक चीज़ की वरतों करके परमात्मा नाल जुड़न की जुगत जाच दसी है। भावें मस्या है, भावें पूर्णमाशी है, भावें संगरांद है, भावें 7 दिन आउंदे ने, भावें रुत्तां आउंदियां ने, कुछ भी है, किसी चीज़ नूं ना नकारिया है ते ना उहदी पूजा दसी है। पूजा एक वैगुरू दी है। पर कई बारी असी इन्हां झगड़ियां विच भी पै जाने हां भी संगरांद सिखां दा त्योहार नहीं। सिखां दा ते कोई भी त्योहार नहीं। सिख दा ते हर रोज़ ही 10 पुरब सदा दशहरा रोज़ ही त्योहार। पर जिस दुनिया विच असी रह रहे हैं वो काल दी दुनिया है, वो समय दी दुनिया, वो टाइम दी दुनिया है। कई बारी असी वो दलील दूजे थां ते ला दिंदे हां भी सिख समय नूं नहीं मनदा, सिख टाइम नूं नहीं मनदा, बिल्कुल नहीं मनदा, काल नूं नहीं मनदा, अकाल नूं मनदा है। पर जिथे असी शरीरक तौर पर रह रहे हैं ये काल दी दुनिया है, ये समय दी दुनिया है। जिवें कि कई बारी जदों असी घट पढ़ते हैं, घट संगत करने हैं, तो खंडन करन विच बहुत स्वाद आउंदा है, तो उदों असी वेले का खंडन कर देने हैं, समय का खंडन। गुरु साहब ने पंजाबी वरती, अपने समय दे विच टाइम सी, समा सी। हजूर ने सीधा वेला शब्द वरत्या। बस
गुरु नानक साहब दे विच ते साडे बोलण विच यही फर्क पै गया कि असी हर एक चीज़ नूं मॉडर्न तौर ते यानी कि मॉडर्न बना के बोलने आ। महाराज ने हर एक चीज़ नूं ठेठ शब्द विच वरतिया तां कि हर एक मनुख दे कंन दे राही शब्द अंदर उतर जाण। जिवें वेला शब्द बिल्कुल सादा ते महाराज ने वेले दे संबंध विच समय दे संबंध विच शब्द वरतिया अमृत वेला। हुण कई बारी असी इत्थे भी भुलेखे विच पै जाने आ भी अमृत वेला ते 24 घंटे हुंदा है, पर असी कदी ये नहीं सोचिया भी वो 24 घंटे वाला अमृत वेला कदों आउंदा है। वो किवें दा मनुख है जिहदे जीवन दे विच 24 घंटे अमृत वेला वरतदा, वो किवें दा है? क्योंकि 3 तरह के अमृत वेले ने गुरमत दे विच। समय का असर पैंदा है, समय का प्रभाव पैंदा है, टाइम का हर एक मनुख ते प्रभाव है, समय का प्रभाव है, मौसम का प्रभाव है, खाण पीण का प्रभाव पैंदा है, पहनण का प्रभाव पैंदा है। ते जदों असीं उस पुजे हुए मनुख जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने कोटन मैं नानक को नारायण जे चीत, हुण वो ते पार लंघ गया शरीर तो ते ओदे वाला सिद्धांत असीं जिद्दण अपने उत्ते लागू कर दिंदे आ ते बड़ी वड्डी गड़बड़ बड़ी वड्डी गलती हो जाती। समय 3 ने, 3 अमृत वेले ने। एक सवेर वाला अमृत वेला, सूरज चढ़न तो 1 पैर पहला अमृत वेला शुरू हुंदा है। 6 वजन तो पिछे चले जाओ 3 घंटे, उदों अमृत वेला वड्डा अमृत वेला शुरू हो जाता है। इसे तरह जदों सूरज शाम नूं डुबण दे नेड़े हुंदा है, अस्त होण दे नेड़े हुंदा है, ते उस वेले भी उन्होंने भी अमृत वेला कहा गया। इस करके गुरु साहब ने दोवें अमृत वेलियां विच सिख नूं नितनेम दिता है। सवेरे अमृत वेला होण दे नेड़े है, उदों अमृत वेला दिता। शाम नूं सूरज डुबण तो पहला सिख दी झोली विच रह रास साहब पाया, क्योंकि जदों सूरज अपना पासा पलटदा है, जदों रात तो दिन तब्दील हुंदा है, उदों भी साडा मन टिकाव विच हुंदा है। जदों दिन तो रात वाल सूरज वधदा है, उदों भी कुदरती मन दे विच टिका हुंदा है। जे कोई गुरमुख इन्हां 2 प्रकार दे समयां दी संभाल करनी शुरू करदा है, खास करके सूरज दे चढ़न समय ते सूरज दे डुबण समय नूं सिमरन विच गुजारदा है, ते एक दिन सुरती समय नूं पार करके अकाल पुरख दे घर विच चली जाती है। समय दा बहुत वड्डा असर पैंदा। मैं शब्द वल आउण तो पहला 1-2 बेनतियां होर साझियां करदियां, क्योंकि अजकल भुलेखे पाउण दी एक पिरत चल पई है गुरमत दे विच भी अपनी मार्केट बनाउण वास्ते कोई शब्द लिया, उहदे अर्थ पुठे सीधे करके लोकां विच चर्चा का विषय बंदा बन गया। अमृत वेले दे संबंध विच समय का प्रभाव पैंदा मनुख दे जीवन दे उत्ते, पर इहदा यह अर्थ नहीं सिख समय का पुजारी है, टाइम का पुजारी है, जां ज्योतिष का पुजारी है, जां ज्योतिषी ते भरोसा करता है। सिख पुजारी ते अकाल दा है, पर समय की तरतीब बनाउणी बहुत जरूरी है। जिवें तुसीं कदी वेखोगे जिस टाइम ते मनुख सौंदा है 24 घंटियां बाद वो जिथे मर्जी होवे, शरीर दे अंदर लगा होया अलार्म उन्होंने अंदरों खबर देंदा कि तेरे सौण का टाइम हो गया है। 24 घंटियां बाद जदों टाइम होवेगा सौण का, शरीर नींद की मंग करेगा। यदा मतलब समय के उत्ते शरीर का नाल बहुत वड्डा संबंध है। आ कई बारी असी इस राह ते तुरदे इथों इस देश विचों दूजे देश विच जाके उतरने, ते हुण जदों उत्थे जाके उतरीदा ते जदों उत्थे सवेर हुंदी दिन चढ़दा ते इधर रात का टाइम हुंदा। आपां हुण पिछले मान लो 2 महीनों तो इत्थे रात नूं सौंदे आ, जदों रात पैंदी नींद आउंदी, ते जदों दूसरे देश में चले गए उत्थे वो दिन बिल्कुल बदल जाता। उत्थे वो जदों सौण का टाइम उत्थे दिन शुरू होंदा है, तो उत्थे मेरा अपना तजर्बा है भी कई दिनों तक शरीर उस टाइम ते नींद मंगदा है, भावें उत्थे दिन चढ़िया
पर शरीर ने जो कुछ पिछले 2 महीनों तो अपने नाल उस समय की वरतों की है, उस समय ते सुता है, ते उस समय भावें वो कित्थे चला जाए उस टाइम के उत्ते वो नींद की मंग करेगा। मेरा सिर्फ कहन तो भाव एक उदाहरण है बई टाइम का बहुत बड़ा साडे जीवन के उत्ते प्रभाव है। कई बारी तुसीं वेखोगे कि असीं बीमार हुंदे आ ते सानू डॉक्टर साहब किते दवाई देंदे ने ते दवाई दे विच वो सानू एक गल कहिंदे ने भी आ जिहड़ी गोली है तू 24 घंटिया बाद इक्को टाइम ते लैनी है। पुछिए जी इक्को टाइम क्यों लैनी है, कि अगे पिछे नहीं लै सकते? वो कहिंदे हो तुहाडी मर्जी है, फायदा तो कुछ ना कुछ करेगी, पर जे तुसी पूरा फायदा लेना तो जे अज 12 बजे खाधी तो कल फिर 12 बजे खाओ, लाभ ज़्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि थोड़े दिनों बाद साडे शरीर के अंदर का सिस्टम उस 12 बजे वास्ते तैयार हो जाएगा कि हुण 12 बजन वाले ने तो हुण टाइम हो गया, दवाई आने वाली, वो अपने अंदर थां बना लेगा, वो मंग भी करेगा तो टाइम ते खाधी हुई दवाई कम करेगी। इस करके ये थोड़िया जी उदाहरणा तां ने कि संगरांद कोई त्यौहार नहीं, सिख संगरांद नहीं मनाउंदा ते इहदे उत्ते साडे प्रचारकां नूं भुलेखे नहीं पाउणे चाहीदे। संगरांद वाले दिन गुरु मना लै, गुरु की गल मन लै ते संगरांद वाला दिन भी उवें दा है ते अगले 29 दिन भी उस तरह के ने। ये कोई खास दिन नहीं भी आपां कहिए संगरांद वाले दिन प्रसाद करा लिया ते बाकी दिन भावें तुसीं उठो ही ना, नहीं। इस एक दिन दे विच जाच सीखी जाती है कि बाकी दे जिन्ने 29 दिन ने उन्हां दिनां दे विच आपां जीवन किवें बतीत करना है। तां गुरु साहब ने हर एक महीने के संबंध विच वचन कीते ने। अज मंगर दा महीना शुरू होया ते ये एक चंगे मौसम की शुरुआत है, आरंभता है। भारत के मौसम दे विच, इस देश के मौसम दे विच एक चंगे मौसम की शुरुआत है। पुराने समय के भादरों के वट, अस्सों की गर्मी ते कतक जिहड़ा वो थोड़ा जिहा ठंड शुरू होंदी है, पर मकर दे विच पूरी ठंड शुरू हो जाती है। महाराज इस महीने का नाम लैके पुछदे ने भी ऐ मनुख बाहरों ते मौसम अपने सुभाव के मुताबिक तब्दील हो गया है, गर्मी तो उन्हें ठंड धारण कर ली है, वो कुदरत के नियम दे विच पली जाता है, पर की तू अपनी शरीर के उम्र के बदन नाल अपने आप नूं कदी तब्दील किया है कि जां जिहड़ी आदत तेरी जमदियां तो शुरू हुई सी, जिहड़ा सुभाव तेरा जवानी विच सी, हुण तू 40-50 नूं पार लंघ गया ते उत्थे दा उत्थे जड़ ते पत्थर बन के टिकिया है, जिहड़ी एक बारी तेनू आदत पै गई परत के हटी नहीं तेरी जिंदगी दे विच। ये साडी जिंदगी विच हुंदा है। कुदरत चेंज दे नाल संबंध रखदी है, तब्दीली आ रही। तुसीं सारे ब्रह्मंड विच वेखो, जिथे जिथे रुक गई चीज़ उत्थे दुख पैदा हो गया। असीं की करने आ, एक सुभाव पैदा हो जाता साडी जिंदगी दे विच ते सुभाव जिवें दा बन गया है, असीं सब कुछ बदल लैंदे आ। कपड़े बदल लवांगे, पग बदल लांगे, शब्द बदल लांगे, बाहरों गल्लां करनियां बदल देंगे, पर आ छाती दे विच जिहड़ी एक बारी जड़ पत्थर बन गया ना मन, उस पत्थर नूं कदी हिलाउण वास्ते तैयार नहीं। बाहरों सब कुछ बदली जावे। असल विच 12 माह माज ये उपदेश दिता है सच्चे पातशाह जी ने, जीवन नूं तब्दील करके वेख। चेतर तो शुरू किया सी, फग्गण ते जाके जिवें फल लग जाएगा। फग्गण शब्द जिहड़ा है ना, फल गुण। चेत शब्द जिहड़ा, चेत दा मतलब चेते कर, याद कर, परमेश्वर नूं चेते करया कर। ते चेत दे महीने दे विच सुके सड़ी बनस्पति दे विच पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा जोड़ है 12 महीनों का। पहले महीने विच पत्ते शुरू होए ने ते जिहड़ा अखीरला महीना है उहदे विच फल लगा है। चेत दे विच तुसीं वेखोगे, चेत दे महीने दे विच हुण विच फिर आपां नूं ओह तरीका ओह महीने लियाउणे पैणे ने, क्योंकि साडा कैलेंडर असीं अपने चीज़ां नूं सामने नहीं लिया सके। वो साडा ईसवी कैलेंडर चलदा। जे चेतर हुण मैं कह रहा तो थोड़े जिहे शरीर होणगे जिन्हां नूं चेतर बारे पता लगदा होगा चेतर की है, नहीं तो मार्च कहना पेगा।
अप्रैल कहना पेगा नाल वो साडे माइंड विच फिट हो गए। पर जे असी थोड़ा थोड़ा हौली हौली चेंज करिए, वेखो मेहनत करनी चाहिए। महाराज ने ठीक है दुनियावी पद्धर ते ईसवी कैलेंडर जिहड़ा चलदा जाए कोई हर्ज नहीं, पर घट्टो घट्ट सिख नूं सिख बच्चे नूं इह ते पता होना चाहिए भी चेत किनू कहिंदे ने ते मंगर किनू कहिंदे ने। कल्ला ये नहीं भी मगर आया तो गुरुद्वारे मत्था टेक के तुर गए। मगर दे महीने का मौसम की हुंदा है साडे माइंड विच होना चाहिए। ये चीज़ां सानू थोड़ियां जिहियां ध्यान विच रखणियां चाहिदियां, क्योंकि साध संगत जी ये भावें अध्यात्म तो थोड़ियां जिहियां बाहर चीज़ां ने। आ 3-4 चीज़ां जिस कौम दे कोल सुरक्षित हो गईयां, अज दा जिहड़ा अंतरराष्ट्री कानून है जिन्हों कौमांतरी कानून कहंदे ने, जे किसी भी कौम ने UNO दे विच अपना नां दर्ज कराउणा है भी असी भी कोई कौम हुन्ने आ, साडी कौम है एक सिख कौम है, जे उत्थे दर्ज कराउणा है तो वो दर्ज कराउण वास्ते खास तौर ते 3 चीज़ां उस कौम कोल अपणियां होणियां चाहीदियां ने। वो किहड़ियां चीज़ां ने? एक उस कौम कोल अपना केंद्री ग्रंथ होना चाहिए। वो सतगुरु ने गुरु अर्जन देव पातशाह ने ते कलगीधर पातशाह ने कृपा करके सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ ला दिता सी। वेखो अज जदों कानून वल तुसीं जांदे हो ना ते गुरु साहिब दा वो उपकार वेख के सिर झुक जांदा भी महाराज नूं आउण वाले समय दा किन्ना पता सी, किन्ना पता सी। उन्हां नूं पता सी जे सिखां कोल ग्रंथ होवेगा ते विश्व पद्धर ते जिथे सारे देश इकट्ठे होके बैठे ने UNO दे विच, सारी दुनिया का भाईचारा इकट्ठा होया, तुसीं उत्थे चले जाओ अपने आप नूं कहो भी मैं सिख हूं, कहणगे सबूत लैके आ, सबूत लैके। असीं कई बारी कह दिंदे जी सिक्खी ते मेरे अंदर है ही है, मैनूं बाहरों कोई सिख बनन दी की लोड़ है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान देना विशा 5 मिनट विचार लई। वो कहंदे भी तुहाडा कोई अपना ग्रंथ है? UNO वाले तुहानूं कहणगे जे तुहाडा ग्रंथ है तो एक शर्त तुहाडी पूरी हो गई कि तुसी एक कौम हो। इस तो अगे तुहाडी कोई यूनीफॉर्म है, तुहाडी कोई अपनी वर्दी, बाहरला तुहाडा स्वरूप है कोई? ते जे सिख कोल उत्थे 5 ककार होणगे ना, 5 ककार केस होणगे, कृपान कड़ा कशहरा कंघा, ते उत्थे 5 निशानियां तुहानूं लिखाउणियां पैणगियां ते दूजी शर्त तां पूरी होवेगी, दूसरा पासा तां पूरा होवेगा। असी कहने भी आ कृपान पाउणी, कई बारी कह देने भी मैं तो सिख अंदरों ही हाँ जी, मैनू की बाहर केस रखने की लोड़, सिक्खी तो अंदर होंदी, फिर सिक्खी अंदर होंदी, फिर सिक्खी का विकास किवें करोगे? दुनिया विच ते तुहानूं किसे मनना ही नहीं जे तुहाडे सिर ते पग ना होई, दस्तार ना होई, तुहाडे मूँह ते केस ना होए, तुहाडे कोल ककार ना होए, ते तुसीं चले जाओ अंतरराष्ट्री भाईचारे दे विच, उत्थे जाके कहो भी मैं भी सिख हूँ, कहणगे सिख वाला स्वरूप ते विखा पहलां, तेरे कोल स्वरूप है? वो बड़े सियाणे लोग ने, उन्होंने पता है, साडे नालों वध पता है उन्होंने भी इन्हां दा जिहड़े फिंगर ने, जिहड़े इन्हां दे बाहरले जिहड़े चिन्ह ने, सिंबल ने, उन्हां निशानियां दे नाल ही कौम अगे वधदी है। ये 2 चीज़ां ने, 2 चीज़ां आ गईयां। एक ग्रंथ अपना सिख कोल है, इस करके वो एक वखरी कौम है। सिख दे कोल अपनी यूनीफॉर्म वर्दी है, उहदे 5 ककार ने, अंतरराष्ट्री भाईचारे दे विच वो वखरी कौम है। ते इस तो अगे चले जाओ, वो पुछणगे तुहाडी कोई अपनी मां बोली है, तुहाडी कोई अपनी बोली है? ते तुसीं उत्थे कह सकोगे साडे गुरु ने आप बोली बनाई है, गुरमुखी पंजाबी आप लिखी सी गुरु नानक साहब ने, गुरु अंगद देव ने। किन्ने दूर सोचते होणगे, असीं ते कल तक भी नहीं ना सोचते भी असीं जिथे रह रहे हैं आउण वाले 10 सालां नूं जिहड़े काम कर रहे हैं भी इहदा की नुकसान होएगा ते की फायदा होना है। असीं कहने अपना उल्लू सीधा करो, जिवें असीं कहने भी खाओ पीओ ते मौज करो, नच टप के मर जाओ, होर उत्थे की करन आए आ? नहीं, ये मनुखता नहीं है। मनुखता वो सी जिस गुरु ने 500 साल पहला महसूस कर लिया सी भी जिन्हों सिख बनाउण लगा उहदी अपनी भाषा होनी चाहिए। वो भाषा लिपि बनाई गुरमुखी, ते सानू यतन करना चाहिए पंजाबी नूं सामने लियाईए। मैं कल भी सोच रहा सी आउंदियां नमस्कार करके आई दी गुरुद्वारा साहिब रकाबगंज, तो उत्थे बोर्ड दे उत्ते हुक्मनामा हिंदी विच लिखिया होया
चलो हिंदी माड़ी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली दे विच हिंदी परिवारां विच बोली जाती। तो तुसी दिल्ली की गल छड्ड दिओ, तुसी लुधियाने चले जाओ, 50% लोग सिख गुरुद्वारे जाण वाले रिवाज करके हिंदी बोल रहे हैं। वेखो भाषा हिंदी माड़ी नहीं, जे लोड़ है लोगों तो नहीं पढ़िया जाता, एक बोर्ड हुक्मनामा साहब हिंदी का लाना तो जरूर ला दिओ, पर उहदे नाल एक बोर्ड जिहड़ा हुक्मनामे का पंजाबी विच जरूर लाना चाहिए। तो ये बड़ा सोहना तरीका है, क्योंकि हर एक जिहड़ा मनुख गुरुद्वारे आ रहा है वो हुक्मनामा जरूर पढ़ता है। तो मेरे ख्याल में 5 मिनट खलो के ला देना उत्थे, इधर पंजाबी लिखीए इधर हिंदी लिखीए, तो 1 साल को मेहनत कर ली जिन्हें उन्होंने उत्थे हुक्मनामे के पढ़न के विचों ही पंजाबी आनी शुरू हो जानी, क्योंकि जोड़ के पढ़ेगा पता लगेगा। पर जे असी अपने गुरुद्वारियां दे अगे पंजाबी का स्वरूप ही फ्रंट ते खत्म कर दिता, तो हौली हौली साडे बच्चे कहणगे असी ते हिंदी, क्योंकि उत्थे है ही हिंदी सारी। तो ये सानू ये कोई छोटी चीज़ नहीं जे, इधर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली तो सिक्खी का गढ़ है। इत्थे तो गुरु साहब ने कृपा कीतियां ने, शहादतां दित्तियां, तो एक मुहिम चलनी चाहिए है, एक कोई ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। ये मत सोचना बई स्कूलों दे विच जाके ते असी पंजाबी स्कूल खोलांगे, स्कूलों की लोड़ ही नहीं। इनू मां बोली क्या ही तां गया है, मां बोली का अर्थ ही है जो मां तो सीखी जाती है, जिहदे वास्ते किसी स्कूल की लोड़ नहीं पैंदी, कोई स्कूल नहीं चाहिए। किवें सीखेगी मां बोली? मां बोली का अर्थ की है, जो मां बोलती वो बच्चे ने बोलना है, जिवें मां मत्था टेकदी उवें बच्चे ने मत्था टेकना है। इस करके ये 3 चीज़ां जिस कौम कोल होणगियां, नंबर 1 ओदा अपना ग्रंथ, वो महाराज ने कृपा कर दी। दूसरा ओदी अपनी वर्दी, वो कलगियां वाले ने सानू स्वरूप बख्श दिता है। ते नंबर 3 साडी अपनी बोली, हर एक गुरसिख यतन करे वो गुरमुखी का पाठी होना चाहिए। ते नंबर 4 सिख को अपना सेंटर होना चाहिए, कोई स्थान होना चाहिए। तो वो सेंटर दे दिता गुरु रामदास ते गुरु हरगोबिंद साहब ने, श्री हरमंदर साहब ते अकाल तख्त साहब। आ 4 चीज़ां इस टाइम अंतरराष्ट्रीय कानून दे विच जिस कौम दे कोल ने, वो वखरी कौम मन्नी जा सकती है। कहन तो भाव ये चीज़ां छोटियां छोटियां ने। महाराज ने साडे वास्ते साल का भी प्रबंध कर दिता है कि चेत तो शुरू करना है सिख ने। ठीक है, हुण माहौल चल गया भी 1 जनवरी नूं, हुण 1 जनवरी नूं सानू यह नहीं पता भी ये तो ईसा मसीह का जन्मदिन सी। साडा जिहड़ा साल शुरू हुंदा वो तो 1 चेत तो हुंदा है। हुण आए साल कैलेंडर का रौला पैंदा है, तो जिन्हों नहीं भी पता वो भी बोली जाता है कैलेंडर आ ठीक है आ गलत। पहली गल तो जिस चीज़ बारे पता ही नहीं, जिहदी मैं स्टडी नहीं की, जिहदे बारे बहुत लंबी विद्या है, कैलेंडर नूं समझना सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं बोलना चाहिए। विवाद पहले ही बहुत ने। जिहड़ी चीज़ बारे पता नहीं ਉਹਦੇ बारे बोलो ना। मैं कल एक थां ते पढ़ रहा सी, वो सज्जन कह रहे सी वेखो हनेर हो गया, 1 साल विच 2 गुरपुरब आ गए ते अगले साल विच 1 भी नहीं आउणा। इस स्टेज तो भी किसी टाइम ये अवा तवा ज्ञान बोलिया गया सी, यानी कि जिहदा सिर पैर ही कोई नहीं। वो ज्ञान किहड़ा वेखो, 1 साल विच कहंदे 2 गुरपुरब आ गए, अगले विच आउणा नहीं। ते साल किहनूं मनदे पए ने? 1 जनवरी तो लैके 31-30 दिसंबर तक। हुण इन्हां नूं पुछो भी भले मानसो ये तो ईसाइयां दा साल है, तुहाडा नहीं, इहदे नाल तुहाडा कोई संबंध नहीं। इहदे विच 2 वारी गुरपुरब आ जाए तो भावें 4 वारी आ जाए, तुहाडा गुरपुरब 1 चेत तो लैके ते 30 फग्गण दे विच 1 वारी आउणा चाहिए, ना कि 1 जनवरी तो 30 दिसंबर तक 1 वारी आउणा चाहिए। इहदे विच 2 वारी आ जाए ना आवे, इहदे नाल फर्क की है? नाल तां असीं कहने आ भी असीं वखरी कौम तां बनांगे, पर सानूं ये भी नहीं पता लगता भी तुसीं ईसा दे कैलेंडर, ईसाइयां दे कैलेंडर नूं अपना आधार मनी जा रहे। खैर, जिस विषय ते मैं बहुती स्टडी ना कीती ਉਹਦੇ बारे मैं इस तो वध नहीं बोलना चाहता। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ यतन करना चाहिए कि जिहड़ी चीज़ का सानू पता नहीं ਉਹਦੇ बारे उठ के झटपट बोल नहीं देना चाहिए। सतगुरु जी ने
एक चेत तो लैके ये बख्शा कीतियां ने ते कहन लगे अज मगर दा महीना आया है ते इस मगर दे महीने विच सिख किवें तुरेगा, ये महीना किवें गुजारना है। सच्चे पातशाह ने एक एक चीज दसी है। महाराज कहंदे मंगर माहे सोहंदियां, सोहंदियां बहुवचन कौन, वो जीव इस्तरियां, वो गुरमुख प्यारे सोहने हो गए हैं। सोहंदियां सोहने लगते हैं, बहुत सोहने लग रहे ने, सुंदर लग रहे ने। उन्हां दे अंदर मानो एक कोई बूटा उग पिया, उन्हां दे अंदर एक सिੱਖੀ दी खुशबू आ रही, उन्हां दे विचों इंसानियत फुट फुट के बाहर भी निकलदी। इस मगर दे महीने विच वो जीव, वो गुरमुख प्यारे बहुत सोहने लगते ने। कौन, कहंदे हर पिर संग बैठड़ियां, जिन्हां नूं अपने पति परमात्मा दे नाल बहण दी जाच आ गई, जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे कोल बहण दी जाच आ गई। हुण वेखो दो तरह दा बहना है, एक तां आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच बहने, गरीब नवाज दी हजूरी विच शरीर करके आए हैं, इतों काम शुरू होवेगा। ये हाजरी है ते इतों हजूरी विच रहण दी जाच सीखनी। दो चीज़ां ध्यान देना। गुरुद्वारे विच, गुरुद्वारे दा कॉन्सैप्ट की है, गुरुद्वारे विच पहला हाजरी भरनी है। हाजरी भरन दी भी जाच होनी चाहिए। बाहरों गुरसिख आया, गुरुद्वारे आया, ते सब तो पहला घरों ये ख्याल करे भी मेरे जिहड़े शरीर दी क्रिया, मेरे वस्त्र साफ होने चाहिए ने। मैं गुरु कोल चलां, गुरु नूं मिलन चलां। एडा वड्डा शहनशाह बादशाह इत्थे रुलिया खुलिया होके नहीं आउणा। इत्थे तैयार पर तैयार सोहणे वस्त्र पा के, साफ वस्त्र पा के आउणा। उस तो अगे गुरु दर विच आउणा, पूरी सफाई नाल अपने पैर धो के। वो सब प्रबंध सब गुरु घरां दे विच है। इस थां ते मिट्टी अंदर लैके नहीं आउणा। उस तो अगे गुरु का सिख आउंदा, प्यार नाल नमस्कार करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब नूं केवल एक ग्रंथ नहीं समझदा, सिख दी अकीदत ते शरधा है। जिथे छतर पिया झुलदा है, इत्थे मेरे 10 पातशाहियां बैठियां होईयां ने, मैं 10 पातशाहियां दे अगे झुकना है। ये जदों अंदर भावना होवेगी। वेखो कल्ले ज्ञान दे पद्धर ते असीं सारा कुछ सिखा देंगे जी। कल्ला ज्ञान सुनो, कल्ले अर्थ सुनो, एक पासा सिੱਖੀ दा जरूर अपनाउणा चाहिए। पर जदों असीं ये बहुत ही रट्टा ला देने हैं ना भी ये शब्द का दर्शन तो सिर्फ सुनना ही हुंदा है जी, नहीं, सुनना नहीं हुंदा, नेत्र दर्शन हुंदा है, अखां दा दर्शन। ठीक है, ज्ञान ही सिੱਖੀ दा दर्शन है। छोटी जी विच घटना आ गई। महाराज गुरु 9वें पातशाह का शहीदी गुरपुरब के संबंध विच विचार चल रही, सांझी करते हैं। महाराज एक थां ते जांदे ने, ढाके विच, बंगाल विच। उत्थे उन्हां दा सिख भाई बलाकी दास प्यार नाल अगों लैण आया, ते गुरु साहब जदों अंदर गए ना, एक पलंग बड़ा सोहना विछाया होया, ते कोल बलाकी दास दी माता बैठी हुई, बड़े प्यार नाल। गुरु साहब आए, उठ के खलो गई, ते पलंग दे कोल खड़ी। महाराज जाके खलो गए, ते बेनती की, सच्चे पातशाह पलंग ते बह जाओ। सतगुरु वहिंदे बड़े प्यार नाल पलंग सजाया। महाराज कहंदे ये की है? ते वो माई कहन लगी, महाराज कई साल हो गए ने, इस पलंग नूं मैं रोज विछाउणी आ। कादे वास्ते? एक दिन मेरे गुरु तेग बहादुर साहब आउणगे ते इस पलंग ते बह के दर्शन देणगे। हुण इहनूं कर्मकांड कहांगे, इहनूं की कहांगे? बुद्धि दे तल ते इहदी कोई लोड़ नहीं। जे आपां कल्ले बुद्धि दे तल ते रहना ना, हाँ ये गल पक्की है। ये नाल कहना भी उधरों ते रोज पलंग विछाई गए, उधरों ते रोज पलंग विछाई गए, ते बाहर जाके झूठ भी रज के बोलिया ते निंदिया भी रज के कीती, फिर ये प्यार प्रवान नहीं। जीवन विच किरदार भी होना चाहिए, पर जीवन विच प्यार भी होना चाहिए। असी प्यार नूं अज कट रहे हैं। जे प्रचार करना है ज्ञान का, तो उहदे च बैलेंस रख के करिए। बाहर भी जरूर चाहिए, जीवन दे विच सच्चाई भी होनी चाहिए। आ तुहाडे बिल्कुल नेड़े जथेदार बाबा हरबंस सिंह होरी कार सेवा वाले,
ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਘੰਟਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਹਦਾ ਫੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ, ਪੈਨਾਂ ਦੀ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚੀ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਚਾਈ ਕੱਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਲਮਸਤ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਹੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਭੋਲੀ ਮਾਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾ ਲੈ। ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਝਾੜਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੜ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ।
लोड़ नहीं सी इन्हां गल्लां दी, मजबूरन करनियां पईयां। काम ते है भी होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो, लिवलाए बह के गुरु की गल करिए गुरबाणी। पर जदों असीं पखंड करना है तो हर एक बंदा अपनी वरतों करता है, तस्वीरां ला के विगा दिओ जी घरां विचों, ते बच्चिआं नूं दसोगे फिर नकली आ जाणगीआं, फिर की करोगे? जे अज तुहाडे कोल तस्वीर ना हुंदी गुरुआं दी ते आराम नाल सिद्ध किया जा सकता सी भी अवतार बिना दाढ़ी तो होंदे ने, क्योंकि पहलियां दियां दाढ़ियां कोई नहीं, रामचंद्र जी दी, कृष्ण जी दे दाढ़ी दे केस नहीं, तुसीं फोटोआं वेखियां ने। सिख गुरुआं दी उस फोटो दे उत्ते केस ने, कुछ भी नहीं तुहानूं मिलदा ते एक प्रूफ तुहानूं उत्थों जरूर मिल गया भी तुहाडा गुरु उन्हां दियां तस्वीरां तो वखरा है, वो तुहाडी वखरी कौम है। पर असीं सोचते नहीं, उस माई ने तस्वीर बनाई ते वो जिहड़ा चित्रकार सी ना उहदे तो तस्वीर नहीं बनती, सारी बन गई, महाराज का चेहरा नहीं बनता। ते गुरु साहब ने अपने हत्थां दे नाल बुरश लैके अपना चेहरा आप बनाया। वो अज तक तस्वीर कलकत्ते विच पई हुई म्यूजियम दे विच, उन्हां रखी हुई, पुरानी हो गई वखरी गल है, तस्वीर तो है ना। तो यह भी भाव ना समझो भी मैं तस्वीरां नूं पूजण की गल कर रहा, क्योंकि ये हुंदा हुण काम चलदा सारा। सिर्फ इन्नी गल है कि वो एक यादगार है। तो इत्थे महाराज कहंदे हर पिर संग बैठड़ियां, पहला आउणा हाजरी विच, हाजरी भरी, नेत्र दर्शन किया गुरु ग्रंथ साहिब जी का, संगत के दर्शन किए, ते फिर सिख अख बंद करके बहिंदा हुण कीर्तन विच ते कथा विच, हुण हजूरी की प्रैक्टिस करता है। हजूरी विच किवें रहना ते महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे हर पिर संग बैठड़ियां, नाल रहण दी जाच सिख लई गुरु के सिखां ने सुरती नूं शब्द नाल जोड़न दी। कहंदे तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां। इस मगर दे महीने विच उन्हां गुरमुखां दी शोभा की कीती जाए, उन्हां दी वडियाई किन्नी कु कीती जाए जिन्हां नूं साहिब ने अपने नाल मिला लिया, अपने नाल जोड़ लिया, अपने चरनां दे नाल जोड़ पै गया जिन्हां दे। ते उन्हां जुड़िया होयां दी निशानी की है? जिहड़े शब्द दे नाल जुड़ गए ने उन्हां दी की निशानी है? कहंदे तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियां। ये निशानी शरीर भी उन्हां दे खिड़े होए, मन भी उन्हां दे खिड़े पे ने, ये निशानियां ने जुड़े हुए ने। क्योंकि जिथे पानी पेगा ना बूटा खिड़ेगा, ते मुरझाए हुए बूटे की निशानी है भी उहदी जड़ विच पानी कोई नहीं पैंदा, सुक्या पिया बिल्कुल। जिहड़ा गुरबाणी नाल जुड़ गया उहदी निशानी की है? उन्हों महाराज कहंदे नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। खिड़े हुए ने वो, उन्हां दी जिंदगी विच बसंत आ गई, तन मन मौलिया उन्हां दा एकदम खेड़े विच रहिंदे ने। शरीर दा एक एक लूं खुशी विच खेड़े विच नाच करदा है, ते मन भी मौलिया होया। तन मन मौलिया राम स्यों, राम नाल मिल के, परमेश्वर नाल मिल के, ते संग साध सहेलड़ियां, साधु रूपी सहेलियां दे नाल। क्योंकि ये मित्रता का विषय, सिक्खी जिहड़ी सीधा नहीं कोई शब्द नाल जुड़ सकता। शब्द नाल जुड़ना है तो राह विच सिक्खी संगत लियाउणी पैगी, संगत लैके जाएगी शब्द तक। ये असीं झूठ बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच कि तुसीं सीधे गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ो। गुरबाणी इस कंसैप्ट नूं 1% भी नहीं मनदी। वो कहंदे सिखां दे विचों दी हो के मेरे कोल आ, बाणी कोल चले जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब कोल चले जाओ। हाँ, पखंडियां दी संगत तो रोकिया, धोखेबाजां दी संगत तो रोकिया, पर की नकल नूं लाउंदियां लाउंदियां असल नूं वढना चंगी गल है? नहीं। असलीयत है बिना साध संगत तो दो चीज़ां कट्ठियां कीतियां। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने कर साध संगत सिमर माधो होए पतित पुनीत। एक साध संगत करया कर, गुरसिखां दी संगत करया कर। संग साध सहेलड़ियां
हजूर कहंदे साध जना ते बाहरी से रहण अकेलड़ियां। जिन्हां ने कदी साध जना की संगत नहीं की, गुरमुखां की संगत नहीं की, हजूर कहंदे गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। गुरसिखां दी धूड़ मंगया कर, गुरसिखां नाल प्यार करया कर। गुरमुख गाड़ी राह चलंदा, ये गाड़ी राह है, एक दूजे नाल मिल के चलना। एक बारी पढ़िए प्यार दे नाल, गुर सिखां की हर तूड़ दे, गुर सिखां की हर तूड़ दे, गुर सिखां गुर सिखां की हर तूड़ दे, गुर सिखां की हर तूड़ दे, गुर सिखां हम पापी भी गत पाहे, हम पापी भी गत पाहे, हम पापी गुर सिखां की हर तूड़ दे, गुर सिखां की हर तूड़ दे, गुर गुर सिखां दी तूड़, कली तूड़ जोड़ियां दी नहीं, वैसे भी सत्कार करना है। अब पिछे जी किसी ने एक क्लिप बनाया सी, एक सज्जन जोड़े खाने विच खड़ा ते बाहरों कोई रिक्शे वाला रोक के आ गया पानी पीण, वो जोड़ा जमा करान लग पिया। वो जिहड़ा विच खड़ा सी ना, वो अमीर सी, उन्हें जोड़ा साफ किया रिक्शे वाले दा। वो रिक्शे वाला बड़ा हैरान होया, मैं तो गरीब बंदा ते मेरे जोड़े साफ कर रहा। चलो उन्हें पानी पीता, जोड़ा लिया ते रिक्शा लैके तुर पिया। जिन्हें जोड़े झाड़े सन उहदे कोल वड्डी गड्डी सी, उन्हें भी छुट्टी की ते उन्हें गड्डी पिछे पिछे ला लई। वो गड्डी वाला जदों रिक्शे दे कोलों लंघन लगा ना, तो वो रिक्शे वाले तो थोड़ा जिहा मुड़ गया, एक झरीट जी लग जी गड्डी नूं लग गई, छोटी जी झरीट लग गई। बस उतरे थले सरदार जी, ना उन्हें पुछया ना दसिया, दे मूँह ते दे सिर ते थप्पड़। बहुत कुटिया मारे। वो कहंदा सरदार जी रुको, सरदार जी रुके। कहंदे एक गल दा मैनू जवाब दिओ, हुणे तां तुसीं मेरे जोड़ा झाड़िया ते हुण मैनू सारे नू झाड़ दिता जाए, ये की गल? मैं उही हां जिहदा जोड़ा झाड़िया सी, एक झरीट लग गई। ये चीज़ां ते झरीटां लगदियां रहिंदियां ने रोज़, किहड़ी आखर आ गई? ये धूड़ दा मतलब ये नहीं कि सिख नू सिख मिले तो फतेह भी ना बुलाए। ये किधर दी सिखी है? कित्थों ज्ञान आया? मूँह सीधा ही ना करे, ये सिखी नहीं है। इस करके महाराज कहंदे साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां, वो कल्ले रह जाते ने, उन्हां दे नाल किसी दी सांझ नहीं बनती। हजूर कहंदे तिन दुख ना कबहू उतरै, से जम कह वस पड़िया। उन्हां दा दुख नहीं कदी उतरदा ते वो जमा दे वस विच पै जांदियां ने, मौत दे वस विच पै जांदियां। जिन्नी राविया प्रभ अपना, से दिसन नित खड़िया। जिन्हां ने नित अपने प्रभु नू भोगिया है, राविया मैंने भोगिया, से दिसन नित खड़िया। वो नित सावधान हो के नितनेम करते हैं हर रोज, कदी आलस नहीं हुंदा। त्यार बर त्यार चढ़दी कला दे विच उन्हां नू कदी आलस नहीं व्यापदा। से दिसन नित खड़िया, रतन जवे हर लाल हर, कंठ तिना जड़िया। उन्हां दे रत जिहड़े गले दे विच, हिरदे दे विच नाम रूपी रतन, जवाहर ते लाल, गुरबाणी दी विचार, गुरबाणी दा प्यार ते नाम दा रस, ये तिन्ने चीज़ां उन्हां दे हिरदे विच टिकियां होईयां ने। कंठ तिन्हां जड़ियां, उन्हां दे जीवन विच चीज़ां जड़ियां होईयां ने, भाव एकमिक हो गईयां, वखरियां नहीं हुंदियां। कहंदे नानक बाछै धूड़ तिन, प्रभ सरनी दर पड़िया। गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहंदे
सिख नूं कहंदे इस तरह अरदास करिया कर कि मैं उन्हां दे चरनां दी धूड़ मंगना, जेड़े इस तरह जिन्हां दा तन मन मौलिया होया, जेड़े जुड़े हुए ने, जेड़े जीव प्रभु दी शरण दे विच पए हुए ने। हजूर कहंदे मंघर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्मड़िया। हे भाई गुरमुख प्यारिओ, जे इस मगर दे महीने दे विच जे तुसी प्रभु दा सिमरन करोगे, नितनेम करोगे, बाणी पढ़ोगे, तो परत के जन्म मरण दे चक्कर विच नहीं पैना पएगा। लगातार एक जीवन मिल जाएगा। आ जीवन मिलता है फिर खुस जाता है, मिलता है फिर खुस जाता है। परत के जन्म मरण दे चक्करां दे विच गेड़ियां दे विच गुरसिख नहीं पैंदा। जेड़ा मगर दे महीने दे विच जां किसी भी समय दे विच गुरु की बाणी दे नाल, गुरु के हुक्म दे नाल जुड़दा है। आओ समाप्ति ते प्यार नाल नाम सिमरन दे विच सांझ पाइए, कोई रसना खाली ना रवे। वाहिगुरु 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 तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद आवे ताए, कर श्री हर कृष्ण त्याइए, श्री हर कृष्ण त्याइए, श्री जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सो गुरु तेग बहादुर साहब जी कृपा करन बख्शिश वर्ताउन।
कल के समय विच अगले श्लोकां नाल सांझ पाई जाएगी। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।